अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब बाल लगाने की बारी है। तो आज चौथा दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह सर की स्वेलिंग जो है वो तो ख़त्म हो गई है, माथा भी ठीक है और यहाँ पे आँखों पे अब आ चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मदीने की गलियों से मुबशर सदीक आपकी खिदमत में हाजिर है। 19 दिसंबर को मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था और आज 30 मई है। उनका रिज़ल्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, लगवाने चाहिए या नहीं लगवाने चाहिए। शुरू से आप देखें, जब बाल लगवाए थे तब मैं किस किस तकलीफ़ से गुज़रा था। एक एक रूट निकालेंगे और उसी तरह लगाएंगे। एक साइड से जो है वो बाल निकल आए हैं, दूसरी साइड से अब निकालने हैं। प्रोसेस लंबा है। ये हैं जी बाल, ये जड़ें अब लगाई जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब बाल लगाने की बारी है। ये ऐसे ही है जैसे कढ़ाई का काम है और बहनें कढ़ाई का काम अच्छा जानती हैं। तो आज चौथा दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह सर की स्वेलिंग जो है वो तो ख़त्म हो गई है, माथा भी ठीक है और यहाँ पे आँखों पे अब आ चुकी है। यहाँ से ये नीचे को चली जाएगी। मैं डॉक्टर साहब के पास आया हुआ हूँ कि एक दफ़ा फिर से जो है वो चेकअप करवा लिया जाए एहतियातन। ये वाला हिस्सा जो है अभी थोड़ा थोड़ा सुनना और ऐसे होता है जैसे कीड़ियाँ चल रही हूँ कभी कभी। और ये वो दवाइयाँ हैं जो मैं खा रहा था, ये दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई हैं। ये पॉलीफैक्स इस हिस्से में लगाई है, इधर कुछ नहीं लगाना है। छठे दिन तक बिल्कुल यहाँ पे हाथ नहीं लगाया गया। बाल लगवाने के बाद दूसरा फेज़ जो आता है, तकरीबन 3 से 4 वीक के बाद जो बाल आपने लगवाए होते हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो बंदा परेशान हो जाता है और सब देखने वाले भी यही कहते हैं फ़ेल हो गया आपका हेयर ट्रांसप्लांट। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो फ़ेल नहीं होता, वो हिस्सा है हेयर ट्रांसप्लांट का। तो उसके बाद जो रिज़ल्ट आया था वो कुछ ऐसा था। पहले जो बाल आपको नज़र आ रहे थे वो सारे झड़ चुके हैं, ये झड़ जाते हैं। उसके बाद जो है वो निकलना शुरू होते हैं। 3 से 4 वीक के बाद झड़ना शुरू हो जाते हैं बाल। जो थे पहले निकले थे और मुझे बहुत खुशी हुई थी, वो बढ़ना शुरू हो गए थे, लेकिन अब वो नहीं हैं। तो 3 से 4 हफ्ते के बाद झड़ना शुरू हो जाते हैं। तकरीबन 5 से 6 हफ्ते तक वो मुकम्मल झड़ जाते हैं या कुछ बाल जो है वो रह जाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 2-4 बाल जो हैं काफ़ी बड़े भी हो चुके हैं। तो जब वो मुकम्मल झड़ जाते हैं, कुछ लोगों के नहीं भी झड़ते हैं ना, तो मुकम्मल झड़ने के बाद चूँकि रूट्स जो हैं वो सर के अंदर होती हैं जहाँ पे वो लगी होती हैं, तो उनसे फिर 7-8 वीक के बाद बाल जो है वो निकलना शुरू होते हैं। बाल लगवा लिए, उसके बाद वो बाल झड़ भी गए और उसके बाद सारा प्रोसेस जो है वो होने के बाद मेडिसिन जो है वो जारी रखना पड़ती है तकरीबन 3 साल तक। बायोटिन जो है वो मेडिसिन है, उसका कैप्सूल होता है, वो डेली नाश्ते में एक खाना होता है। और उसके अलावा मोनोक्सीडिल स्प्रे होती है, वो करनी होती है। अगर आपकी फैमिली में आपके वालिद साहब के, आपके दादा जान के बाल झड़ते थे तो वो झड़ने ही झड़ने हैं। और अगर कोई कमज़ोर बाल हैं तो वो सेहतमंद हो जाते हैं मोनोक्सीडिल यूज़ करने से। लेकिन जब आप उसका इस्तेमाल रोकते हैं तो वो फिर दोबारा महीने डेढ़ बाद दोबारा झड़ना शुरू हो जाते हैं और फिर वो वापस भी नहीं आते हैं। यानी कि अगर मोनोक्सीडिल आप यूज़ करना शुरू करते हैं तो आपको रोज़ाना शाम को या सुबह कोई एक टाइम जो है वो रख लें। वैसे डॉक्टर जो है वो शाम का सजेस्ट करते हैं, तो शाम को आपने वो स्प्रे जो है लगानी है सर पे और समझ लें कि सारी ज़िंदगी ही आपने वो लगाते रहना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो फ़ाइनल रिज़ल्ट आए हैं हेयर ट्रांसप्लांट के वो कुछ इस तरह हैं और लगाने वाले जो हैं वो प्रोफेशनल नहीं थे। ठीक है, आप देखें यहाँ पे ज़्यादा हैं। पंजाबी में हम बोलते हैं कि बुछड़ियाँ बुछड़ियाँ लगा दी हैं बाल, और बाल सिंगल सिंगल होना चाहिए, 3 शाखों वाला या 2 शाखों वाला बाल नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे भी हैं। और अगर इस तरह करेंगे
तो ये वाला जो हिस्सा है ये आपको खाली नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे बहुत कम बाल लगाए गए हैं, कहीं पे ज़्यादा लगा दिए हैं, कहीं पे कम लगा दिए हैं। हेयर लाइन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, ये भी अच्छी तरह नहीं लगाई गई है। तकलीफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा हुई है। अब अगर मुझसे कोई कहे कि आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे तो मेरा जवाब होगा 100% कभी भी नहीं। अगर आप करवाएं, बहुत बड़ी कोई मजबूरी है तो किसी प्रोफेशनल बंदे से करवाएं, किसी अच्छे इदारे से करवाएं, तो मे बी रिज़ल्ट कुछ और हूँ। अब मेरा तो यकीन उठ चुका है, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो ये जो मामलात हैं हेयर ट्रांसप्लांट के, ये ख़तरनाक भी साबित हो सकते हैं। इसके नेगेटिव असरात हो सकते हैं कि स्किन आपकी ऊपर से जो है वो ख़राब हो सकती है। ये सर्जरी है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि कोई भी बंदा हेयर ट्रांसप्लांट ना करवाए। हमें पहले पता नहीं था कि बाल जो हैं वो झड़ते हैं तो उनका कोई इलाज भी है। तो एक ट्रीटमेंट होती है कि आपका ब्लड निकाल के आपका प्लाज्मा जो है वो इंजेक्ट किया जाता है सर में, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो जब बाल झड़ रहे हों तभी आप कंट्रोल कर लें, आपको बाल जो है वो लगवाने ना पड़ें। ये सर्जरी डेंजरस हो सकती है, ख़तरनाक हो सकती है, और फिर सारी ज़िंदगी का ये पछतावा रहता है, ध्यान जाता है कि यार इधर नहीं लगे हुए हैं, इधर लगे हुए हैं, ये कायम दायम है और पीछे से झड़ना शुरू हो गए हैं। ये परेशानियां रहती हैं। तो बेहतर है ना लगवाएं। जो है अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, उसके साथ मशवरा करें, तो इंशाल्लाह आपके बाल जो है वो झड़ना रुक जाएंगे। जहाँ पे हैं वहीं पे वो ठहर जाएंगे और ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। तो जिनके झाड़ चुके हैं शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसले वाली बात नहीं है, ये नेचुरल है। फैमिली में अगर झड़ते हैं तो वो झड़ने ही झड़ने हैं, कोई दवाई नहीं रोक सकती है, कोई ट्रीटमेंट नहीं रोक सकती है, वो थोड़ा डिले कर सकते हैं। तो मेरी तरफ़ से यही है कि हेयर ट्रांसप्लांट ना करवाएं, ना करवाएं, ना करवाएं। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसकी बेस पे मैं कह रहा हूँ, किसी के देखा सुने मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, अपने ज़ाती एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। किसी अच्छे डॉक्टर से भी करवाने से मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं, तो जब आप करवाएंगे ही नहीं तो मसले मसाइल भी नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ मैसेज जो है वो कन्वे हो चुका होगा, और बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स जो पूछ रहे थे उन सब को सारी बातें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फ़ज़ल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दोनों जहानों की खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको हज्जे बैतुल्लाह जो है वो नसीब फरमाए। बहुत सारी दुआओं के साथ मुबशर सदीक़ को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।